गई है, कहती है नील धारा डूबी हुई गई है, कहते हैं नील धारा मुरली बजा के क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना। भगवान श्री चंद्र मुरली बजाते हैं, सखियां ढूंढते ढूंढते कन्हैया को प्राप्त करती हैं। भगवान ने अनेक दैत्यों का वध किया, गोवर्धन भगवान की पूजन कराया अंधावा के द्वारा, इंद्र का मान मर्दन किया। इतने दैत्य आए वो सब मारे गए। कंस ने सोचा जितने क्रूर गए थे सब मारे गए, अब अक्रूर को भेजना चाहिए। और कंस ने अक्रूर जी से कहा कि जाकर कन्हैया को ले आओ। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया भगवान है, उनको लाने में नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा नहीं जाएगा तो मेरे हाथों से तू मारा जाएगा। अक्रूर ने सोचा कि इनके हाथों से मरना तो ठीक है, भगवान के हाथ से मर जाऊंगा। अक्रूर जी रथ को लेकर पहुंचे गोकुल में। भगवान कन्हैया से कहा कि आपके मामा कंस ने आपको बुलाया है। कन्हैया बलराम जी ने सेवा किया अक्रूर जी की और कहा चाचा जी ये बात किसी गोपी से मत कहना, किसी और से मत कहना कि कंस ने बुलाया है, अन्यथा मुझे कोई जाने नहीं देगा। सुबह हुई, जो ही सखियों ने सुना मेरा कन्हैया जा रहा है, दौड़ करके सखियां आई, कन्हैया से कहने लगी कन्हैया तू सचमुच जा रहा है? कन्हैया ने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन 3 दिन के लिए मेला देखने के बाद परसों वापस आ जाऊंगा। सखी कहती है कन्हैया मत जा, तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। एक सखी तो कहती है कि जब आपका दर्शन करती हूं ना, ये पलकें अगर गिर जाती हैं तो बड़ा अटपट लगता है कि ये दर्शन में बाधा क्यों बन गई है, और तू मेरे सामने नहीं रहेगा तो मैं कैसे रह पाऊंगी। सखियां कहती हैं मत जा मत जा मत जा, गोकुल छोड़ के मत जा, मत जा मत जा मत जा, गोकुल छोड़ के मत जा। सखियां कहती हैं कतरा रही के कनुआ बुलई हो, कतरा के माखन खिलाई हो। किसको मैं सुबह शाम खिलाऊंगी माखन, किसको मैं कन्हैया कह के पुकारूंगी। को कही हो मंजुल बचन कानन सुधा समान, को गैया ले प्राप्ति को जिन्हे कृष्ण पाया। यकरा कही के कनुआ बुलई हो, यकरा के माखन खिए हो। प्रीति लगा के हमें रुला के इतना ना तड़पा, मत जा मत जा मत
गोकुल छोड़ मत जा। सखियां कहते हैं कन्हैया हे मधुसूदन बांके बिहारी सूरत तेरी कितनी है प्यारी नेह लगा के प्रीति भुला के हमको ना ठुकरा मत जा गोकुल छोड़ के मत जा। कहती है कन्हैया जिधर तू मुझे देख रहा है उधर मैं आनंदित होती हूँ। सुघर सांवरे को एक बार देखना है जिधर वो छुपेंगे उधर देखना है। आप जहां भी छुपोगे मैं तुझे ढूंढ लोगे। एक सखी कह रही है कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी उन्हीं को चरण पर मनाया करेंगे। एक सखी कहती है कन्हैया तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। ये आंखों की पलकें अगर गिरती हैं तो अटपटा सा लगता है पलकें गिर क्यों गई बाधा बन गई मेरी दर्शन में। तू चला जाएगा तो मैं कैसे रह पाऊंगा। एक सखी कहती है अरे श्याम मेला देखने को जाएगा ना उसको खुशियां मिलेगी। अपने प्यारे की खुशी में इतनी भी खुशी होती है। अरे जाने देना मेरा श्याम जाएगा मेला देखने को आएगा उसके बाद वहां से आएगा प्रसन्न होगा उसको खुशी मिलेगी। हमें तो अपने प्यारे की खुशी में खुशी है। एक सखी ने कहा अरे तू पागल हो गई है तू तो केवल ऊपर से कह रही है हृदय तुम्हारा भी रो रहा है। जी ना सके घनश्याम बिन हम जी ना सके घनश्याम बिन हम जी ना सके। जहरी जुदाई का पी ना सके घनश्याम बिन जी ना सके। एक सखी कहती है प्रीति किया है तो निभाओ कन्हैया प्रीति करे सो निभाह करे। प्रेम किया है तो निभाओ श्याम प्रीति करे सो निभाह करे अनिरीति करे निभाए कब होना साथ करे पहुँच करे
पर नीच के साथ करे कबूना। इसकी कहती है जो तू कहेगा कहाँ वही मैं करूँगी, तेरी जुदाई कहाँ अब ना सहूँगी। जो तू कहेगा कहाँ वही मैं करूँगी, तेरी जुदाई कहाँ अब ना सहूँगी। जो तू कहेगा कहाँ वही मैं करूँगी, तेरी जुदाई कहाँ अब न सहूँगी। घनश्याम बिन हम जी न सके, घनश्याम बिन हम जी न सके। तब तक राधिका जी आ गई। राधिका जी ने कहा हे श्याम तुम जी छोड़ के जा रहे हो। कन्हैया ने कहा प्यारी मैं जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। राधिका जी कहती है इसका नाम क्रूर किसने रखा, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, ये मेरे प्रीतम को मेरे से दूर कर रहा है। आज राधिका रानी ने कहा जाने नहीं दूंगी, जाओगे तो मेरे प्राण भी साथ जाएंगे। रथ के आगे लेट गई राधिका जी। भगवान कन्हैया ने अपनी बांसुरी राधिका को दे दिया। राधिका तुम तो जानती हो मुझे ये बांसुरी बहुत प्रिय है, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक मैं बांसुरी नहीं बचाऊंगा, ये वचन देता हूं मैं आपको, जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। आज भगवान ने कहा राधिका जी थोड़ा सा शांत होती, लेकिन जो प्रेम आतुर होकर के दौड़ पड़ी, कन्हैया को हृदय से लगा लिया। सब बाल बाल रो रहे हैं, कन्हैया तो जा रहे हैं, लेकिन आज सब लोग दौड़ पड़े पीछे पीछे। भगवान कन्हैया आगे पहुंचे, यमुना में स्नान किया। लोगों ने कहा कि वस्त्र होने चाहिए, तो देखा एक धोबी था, धोबी से वस्त्र मांगा। बलराम जी ने कहा मामा जी राम राम। बलराम जी से धोबी ने कहा कौन किसका मामा है? कहा यहाँ के जो कंस जी हैं सगे मामा हमारे हैं, इस नाते तुम भी मेरे मामा हो। ये वस्त्र किसके धुल रहे हो? बोले कंस के नौकरों के। बलराम जी ने कहा वस्त्र हमारे भाइयों को दे दो। कहा ये वस्त्र तुम्हारे दादा परदादा ने कभी पहना था कि तुम पहनो? भगवान बलराम को क्रोध आया। भगवान बलराम ने एक ही मुक्का प्रहार किया, धोबी धराशायी हो गया। जानते धोबी कौन था? वो त्रेतायुग का वही धोबी था जो राम जी को, श्री प्राण प्रिया सीता जी को पुनः वनवास कराया था। लखनलाल उसमें छोटे थे, कुछ बोल नहीं पाए थे, आए बड़े बन करके आए, बद कर दिए। सब लोगों ने वस्त्र पहन लिया, दर्जी के यहाँ गई, बराबर में आप सबको सिला दिया। भगवान ने दर्जियों को भी आशीर्वाद दिया, खूब फलो फूलो। और दर्जी कितना फल फूल रहे हैं? 3000 का कपड़ा है तो 10,000 सिलाई पड़ता है उसका। बोले वस्त्र हो गया, अब गले में पुष्प माला होता तो कितना अच्छा होता। सुदामा नामक माली के घर गई भगवान। सुदामा नामक माली ने सबको पुष्प माला निवेदित किया। भगवान ने उनको भी आशीष दिया कि माली के घर का पुष्प मुझे बहुत प्रिय होगा, और माली के घर का पुष्प कभी बासी नहीं माना जाएगा। अपने घर पुष्प तोड़ो सुबह बासी हो जाएगा, लेकिन माली के घर का पुष्प चाहे इतने दिन का हो बासी नहीं होता। भगवान ने आशीर्वाद दिया माली को। पुष्प माला हो गया। लोगों ने कहा कन्हैया आप चंदन भी मस्तक पे हो जाए तो और सुंदर है। भगवान पहुंचे तिलक्रा के यहाँ, तो 3 जगह से टेढ़ी है तिलक्रा, उनके यहाँ पहुंचे। भगवान ने पूछा तू कौन है? उस दासी ने कहा दासोस्मि हम सुंदर कंस सम्मता, तिबत्र नामाहिन लेप कर्मणि, मद्भावितं भोजपते रति प्रियम, विनायिवां कौन्यतम स्तर दहति। कहा मैं कंस की अनुचरी हूँ, मेरा नाम तिवक्रा है। कंस के लिए मेरा चंदन घिसती हूँ, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस को प्रिय है। जैसे इतना सुना भगवान ने कहा ये सुंदरी ये चंदन हमको भी लगा दो। अब वो बेचारी 3 जगह से टेढ़ी है, कुब्जा है, कुबड़ निकला हुआ।
भगवान उसको सुंदरी कह रहे हैं। बाल बाल हंसने लगे, कन्हैया की जोड़ी लग गई। ये भी तीन टेढ़े, ये भी तीन से टेढ़ी। कन्हैया भी खड़े होते हैं तो सर इधर, कमर इधर, पैर इधर, तो कहे भी टेढ़ा वो भी टेढ़ा। भगवान ने अपना चरण कमल उसके ऊपर, अपने पैर से भगवान ने उसके पैर पर अपना चरण कमल रखा, कर कमल से पकड़ करके उसको ज्यों ही दिव्यता से झटका दिया, वो दिव्य सुंदरी हो गई। चलने लगे भगवान। कुब्जा ने कहा कहाँ जा रहे हो श्याम? कन्हैया ने कहा कंस के वध के प्रांत में आऊंगा। और भगवान चले गए। पहुंचे, धनुष रखा था, धनुष को भगवान ने तोड़ा। उसके बाद कंस ने बड़े पहलवानों के साथ में कोबलियापीठ हाथी को लेकर आए। भगवान और बलराम जी ने कोबलियापीठ हाथी का वध कर दिया। दोनों दांत उखाड़ लिए। उसके बाद दांत को लेकर के चलने लगे। आगे सल तो सल मुष्टि चाणूर का वध किया भगवान बलराम और कृष्ण ने। उसके बाद कंस के पास पहुंचते हैं भगवान। कंस भयाक्रांत हो गया है। कंस की बुद्धि काम नहीं कर रही है। एक बार कंस नारद जी से पूछा था मेरा काल कैसा होगा? नारद जी ने कहा था काला काला होगा, मुरलिया माला होगा, घुंघराले बाल होंगे, लटकेले चाल होंगे। अब कृष्ण हर जगह दिख रहा है कंस को। काले चीज में कृष्ण दिखाई पड़ता है। ऐसा भजन कौन करेगा? दाल में अगर जीरा देखता थाली फेंक देता, काली परछाई देखता तो उससे डर जाता, जल की परछाई देखता उससे डर जाता। भगवान कन्हैया पहुंचे और कृष्ण और भगवान कृष्ण का और कंस का युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते भगवान ने एक ही मुक्का प्रहार किया। कंस उसी समय प्राणांत हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कंस का वध कर दिया। कंस की दो पत्नी है जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति है। दोनों रोने लगी। भगवान ने कहा हे मामी कुछ शोक न कीजिए, मामा जी को तिलांजलि दीजिए। मामा ने जैसा किया वैसा इनको फल मिल गया। सब लोगों ने भगवान कृष्ण को आज हाथी पर बिठा करके घुमाने लगे। भगवान कृष्ण गए पहले नाना उग्रसेन को, वसुदेव देवकी और नंद बाबा यशोदा को सबको मुक्त कराया। उसके बाद सब लोग भगवान को बिठा करके और हाथी पर टहलने लगे, गांव घुमाने लगे। वहां के लोग देखते हैं, कहते हैं यही कन्हैया है, पूतना को मारने वालों यही है, इसने ही कंस का वध कर दिया। देवता पुष्पों की वर्षा करते भगवान का सम्मान करते हैं और सब गा रहे हैं हमारे श्याम राजा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम राजा बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, हमारे श्याम राजा बनाए जाएंगे, हमारे श्याम राजा बनाए जाएंगे। देखिए सब लोग आज भगवान कन्हैया को हाथी पर बिठा करके टहल रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की भूख की किसी को चिंता नहीं है। किसको चिंता है? माता यशोदा को। माता यशोदा देखती है मेरा कन्हैया भूखा होगा, कन्हैया को भूख लगी होगी, कन्हैया मेरा कुछ खाया नहीं, आज मेरे कन्हैया को कोई पूछा नहीं है। आज कन्हैया से कहती है अरे कन्हैया तू पहले आकर के माखन मिश्री खा ले फिर जाके टहलना। पुत्र की भूख की चिंता मां को ही होती है। वहीं पर गर्गाचार्य जी बैठे थे। गर्गाचार्य जी ने कहा वसुदेव देवकी तुम देखो अपने लाला को कैसा खेल रहा है। उसके बाद दौड़ करके आए नंद बाबा यशोदा से कहते हैं तेरा लाला नहीं है ये, अरे तू यहाँ क्यों बैठे हो, तुम यहाँ से जाओ, ये तुम्हारा कन्हैया नहीं है, ये तो वसुदेव और देवकी का लाला है। नंद बाबा ने सोचा कि ये हंसी कर रहे हैं, मित्र का पुत्र अपना ही पुत्र होता है ये कहते होंगे। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ, मेरा बेटा तो वसुदेव जी का है ही। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं नहीं सचमुच मुझ मेरा बेटा नहीं है, अगर विश्वास ना हो तो कन्हैया से पूछ लो। यशोदा मैया के शरीर से प्राण निकल गए हो। नंद बाबा ने बुलाया कन्हैया को, कहा कन्हैया तू मेरा बेटा नहीं है, सचमुच तू बता दे कि झूठा है। कन्हैया रोने लगे। कन्हैया ने कहा कि माँ यशोदा नंद बाबा मैं सचमुच तेरा ही बेटा हूँ, लेकिन सच यही है कि देवकी वसुदेव का जाया गया है। आज यशोदा मैया
नंदावा रोने लगे, हे कन्हैया तुमने बहुत बड़ा छल किया हमसे, आज तक बताया क्यों नहीं? बाल बाल गोपियां सब लोग रोने लगे, तुमने क्यों नहीं बताया कन्हैया? क्यों नहीं बताया कन्हैया? तुमको बताना चाहिए था। आज तो तुमने मुझे कपट किया, मेरे साथ में क्या कर दिया? सब रोने लगे। कहा कन्हैया मैं जा रहा हूं, लेकिन इस बूढ़े बाप को, बूढ़ी मां को याद रखना, बाल बालों को याद रखना, गोपियों को याद रखना, राधिका को याद रखना, ये तुम्हारे बिना नहीं रह सकती कन्हैया। सब ग्वाल बाल रोते हुए चले गए। कन्हैया आज एक दिन विराजमान थे, बैठे थे, देवकी माँ ने भोजन परोसा। कन्हैया को माखन मिश्री प्रिय है, देवकी माँ को पता है। जब थाली लगाई तो माखन मिश्री परोस दिया। जैसे माखन मिश्री परोसा तो भगवान के सामने ज्यों थाली आई तो भगवान कन्हैया को अपनी माँ यशोदा की याद आ गई और कन्हैया रो पड़े, थाली को छोड़ दिया। उनको माँ यशोदा की याद आ गई, थाली को छोड़ करके अपने कमरे में चले गए और वहीं पर रोने लगे। उनके एक मित्र हैं जो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, जिनका नाम है उद्धव। देवकी माँ ने उद्धव से कहा, जाओ देखो तेरा मित्र नाराज हो गया है, भोजन नहीं किया। उद्धव जी गए, दरवाजा खटखटाया। कन्हैया झट से अपने पीतांबर से आंसू को पोंछ रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा, क्या हो गया मित्र, रो क्यों रहे हो? कन्हैया जोर से रो पड़े, मुझे यशोदा माँ की याद आती है। हे मित्र, मेरी माँ देवकी से कह देना आज के बाद मुझे कभी माखन मिश्री ना परोसा करे। जब माखन देखता हूँ, मिश्री देखता हूँ, यशोदा माँ की याद आती है, जो प्रेम यशोदा ने दिया शायद देवकी माँ ने नहीं। यशोदा कहती थी, कन्हैया माखन खा लेना था, मारूंगी, तेरी चोटी बढ़ जाएगी, तेरे बाल बढ़ जाएंगे। उद्धव जी ने कहा, मित्र इतनी दुख की बात है तो थोड़ी दूर तो है ना, चला जा, घूम के चला। कितना दूर है गोकुल, चला जा। कन्हैया ने कहा, अगर मैं चला गया तो लौट के नहीं आ पाऊंगा। इतना प्रेम है उन बाल बालों का, गोपियों का, नंदा, यशोदा का, राधिका का। आज उद्धव जी ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ मित्र? कन्हैया ने कहा, मेरी पत्रिका ले जाओ और ग्वाल बाल गोपियों को, नंदा, यशोदा को पहुंचा दो। जो ही यशोदा शब्द लिखा कृष्ण ने तो रोने लगे। शायद जो प्रेम मिलने से होता है वो पत्रिका से नहीं हो सकता। सारी रात चर्चा करते रहे, कभी राधिका के बारे में, कभी यशोदा के बारे में, कभी नंदावा के, कभी ग्वाल बालों के बारे में। सारी रात भगवान चर्चा करते रहे, वही बात उद्धव जी को बार बार बताते रहे। सुबह हुई, अपना रथ दिया, अपना पीतांबर दिया, कहा ले जाओ और मेरे गोकुल में मेरा संदेशा पहुंचा। उद्धव जी चले हैं यहाँ से तो कन्हैया पीछे से दौड़ पड़े, हे मित्र एक क्षण और रुक जाओ। उद्धव जी ने कहा, क्या हुआ मित्र? कहा, जाकर मेरे यशोदा माँ से कहना कन्हैया तेरा ही लाला है। उद्धव जी ने कहा, भैया ये सारी बात रात में कम से कम 1000 बात तूने कही है। कुछ दूर और बढ़े तो कन्हैया फिर दौड़ पड़े, जाकर के छोटे छोटे ग्वाल बालों से कहना कन्हैया तुम्हारे बिना खेलता तक नहीं है। उद्धव जी रथ से नीचे उतर पड़े, आप स्वामी होकर पीछे पीछे दौड़ रहे हो, हम दास होकर पे जा रहे, तुम ही चले जाओ। कन्हैया रोने लगे। कन्हैया ने कहा, नाराज क्यों होता है मित्र? प्रेम होता ही ऐसे है, प्रेम की परिभाषा कौन जान सकता है? नहीं चित्र लखा, नहीं चरित्र सुना, उस सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसे मन मोहन तो, बाकी सूरत पहचाने ही क्या। जिस बंदर ने मिली ही चखी, वो स्वाद सुधा रस जाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम किया को जाने ही क्या। आज उद्धव जी को कहने लगे, मित्र नाराज ना हो, आप जाए। और इधर भगवान कृष्ण कन्हैया जब कहे थे कि परसों आऊंगा, उसी दिन से ग्वाल बाल गोपियां, नंदावा, यशोदा उसी राह को निहारते हैं, आज शायद मेरे श्याम आ रहे हो। और देखिए सुबह होती है, सूर्य उदय पहुंच जाते हैं, उस राह को निहारते हैं, आज मेरे श्याम आएंगे। और शाम हो जाती, नहीं आते तो निराश होकर लौट आते। ऐसे कई वर्ष बीत गए हैं, मेरे श्याम नहीं आए।
बीते बरस घनश्याम नया रे, बीते बरस घनश्याम नया रे, श्याम नया रे घनश्याम नया रे, बीते बरस घनश्याम नया रे, बीते बरस घनश्याम नया रे। मथुरा में जाके मोहन मेरी प्रीति को बिसारी, मथुरा में जाके मोहन कन्हैया यहाँ से जाने के बाद हम सबको बिसारी, मथुरा में जाके मोहन मेरी प्रीति को बिसारी, कहती है सारी सखियां आ जाओ हे मुरारी, तेरी कसम है कान्हा, तेरी कसम है कान्हा, बिरहा तेरी सताए, बीते बरस घनश्याम नया मोहरा मोहरा आज सखियां सब रो रही है। एक सखी तो कहती है प्यासी अखियां दरस को तरसे, कहाँ हो नंद के छैया, बलदाऊ के भैया, बलदाऊ के भैया, गोकुल छोड़ गए, नाता तोड़ी गए, श्याम सुंदर भिन कर से अखियां, श्याम सुंदर भिन कर से अखियां, कहाँ हो भेदो चरैया, दुखी यशोदा मैया, दुखी यशोदा मैया। एक सखी तो कहती कन्हैया हम तुम्हें ढूंढ लेंगे घनश्याम एक दिन, बागों में ढूंढ लेंगे, कलियों में ढूंढ लेंगे, फूलों में ढूंढ लेंगे, घनश्याम एक दिन, गाँवों में ढूंढ लेंगे, गलियों में ढूंढ लेंगे, राहों में ढूंढ लेंगे, घनश्याम एक दिन, तन में ढूंढ लेंगे। कन्हैया तन में ढूंढ लेंगे और मन में ढूंढ लेंगे, तन में ढूंढ लेंगे और मन में ढूंढ लेंगे, श्वासों में ढूंढ लेंगे, घनश्याम प्रीति लगा के हमें रुला के, प्रीति लगा के हमें रुला के, तरस तुम्हारी करने तरसे सब गैया, रोए रही है गैया।
रोए रही है भैया प्यासी अखियाँ तरसे को तरसे कहाँ हो नंद के छैया बलिदाओ के भैया बलिदाओ के भैया। एक सखी तो कहती है पाती पे पाती भेजी पाती नहीं पाए धन श्याम हो गया है घन श्याम नहीं आए। एक सखी कहती है मन करत गर्दन में फसरी लगाई अब ना सहात बाटे श्याम की जुदाई। कई के करार कान्हा जहिया से गईले मन न सुहाला और पागल हो गईले केकरा से कही के हम खबर भेजुआई अब न सहात बाटे श्याम की जुदाई। लिख लिख पतिया हम कितनों पठौली अब लो जवाब हम एको न पौली असमन करेला जहर हम खाई। सब रो रही है इधर दिखाई पड़ा रथ तो बाल बाल गोपियां सब प्रसन्न हो गए शायद मेरे श्याम आ रहे हैं मेरे कन्हैया आ रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता था उसमें कन्हैया नहीं कोई और आता है। रथ को देखा ग्वाल बाल कहते हैं अभी मेरा कन्हैया सामने आएगा तो हम सब उससे बात नहीं करेंगे छुप जाएंगे तब उसको पता लगेगा प्रेम होता क्या है। इतने दिन तड़पाया हमको इसको अवश्य तड़पाएंगे। गोपियां कहती है आएगा कन्हैया हम सब यहाँ पे मिलेंगे नहीं छुप जाते हैं और जब हम सबको नहीं पाएगा इस स्थान पर तो वो दुखी होगा तब उसको पता लगेगा प्रेम क्या होता है। चुपके से किनारे छुपे हुए थे तथ जब सामने आया तथ में देखा कन्हैया नहीं कोई और है। जैसे इतना देखा उस कन्हैया के स्थान पर कोई और आया है सब मूर्छित होकर गिर पड़े। एक सखी कहती है एक आया था मुझे श्याम को ले गया ये क्या मेरे प्राण लेने आया है। ग्वाल बाल सब लोग चिल्ला चिल्ला के रोने लगे ये कन्हैया का अर्थ नहीं है ये दूसरा कोई आया है कह करके आ ग्वाल बाल सब रोने लगे। उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी ने कहा नंद भवन कहाँ? सखियों ने कहा जो नदी बह रही है ना उसी नंद के द्वार पर लगी। क्यों? क्योंकि जब से भगवान कन्हैया यहाँ से गए हैं ग्वाल बाल गोपियां नंद बाबा इतना रोए हैं कि नदी बह चली है। यशोदा के द्वार पर एक कौवा बोल रहा था। कौवे को संदेश दूत कहा गया है। आज यशोदा मैया कहती है तेरे पांव पड़ती हूँ कौवे तू मेरी कन्हैया को बुला लाओ मेरी कन्हैया को ले आओ। कहती है लावो मनाए लावो रिझाए लावो मनाए पपीहा पैया परू मोरे कान्हा लावो मनाए पपीहा पैया परू मोरे कान्हा लावो मनाए पपीहा पैया परू मोरे कान्हा लावो मनाए लावो मनाए लावो रिझाए लावो मनाए लावो रिझाए लावो रिझाए पपीहा पैया परू मोरे कान्हा लावो मनाए पपीहा पैया परू मोरे कान्हा लावो मनाए। आज इतना कह रही थी तब तक उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी भगवान कृष्ण का पीतांबर ओढ़े हैं। कहा जाता है कि अपने प्यारे की वस्तु हर प्यारी होती है। जैसे कृष्ण की पीतांबर को देखा यशोदा रानी ने दौड़कर पीतांबर से लिपट गई मेरी श्याम का पीतांबर है मेरे प्यारे कृष्ण का पीतांबर है। लेकिन पीतांबर में कोई और है वो सुगंध वो पराग कृष्ण की नहीं है। दूर खड़ी हो गई तू कौन है मेरा कृष्ण कैसा है। उद्धव जी ने कहा मैं उनका मित्र हूँ आपकी पत्रिका लेके आया हूँ। सारी रात चर्चा होती रही यशोदा के बारे में नंद बाबा के बारे में कृष्ण के बारे में। नंद बाबा कहते हैं क्या इस बूढ़े बाप को कन्हैया कभी याद करता है इस बूढ़ी माँ को भी कभी याद करता होगा मेरा श्याम। सारी रात रोते रहे नंद बाबा यशोदा बार बार पूछते हैं मेरा कन्हैया क्या खाता है क्या पीता है क्या करता है कभी मेरी भी चर्चा करता है। सारी रात चर्चा होती रही। वो क्षण उद्धव जी के जीवन में पहली बार आया। सुबह वही पत्रिका लेकर के जा रहे थे। सोचा गोपियों को सखियों को राधिका को पत्रिका दूं।
देखा सखियां सब बैठी हैं उदास, आंखों में अश्रु की धारा है। राधिका जी की तो आंखें सूख गई हैं, न तो जल गिर रहा है और न कुछ। राधिका जी न तो रो रही है न हंस रही है। व्यक्ति न रोता है न हंसता है, उसके बीच की दशा क्या होती है। आज राधिका जी के सामने एक भौरा आ गया। भौरे को सखियों ने देखा, सखियों ने कहा, भौरे तू क्यों आया है? अरे तू भी काला है, तेरा श्याम भी काला है, तुम्हारा भी काम यही है। एक पुष्प का पराग लेकर दूसरे पुष्प पर लड़ाने लगता है और तेरे श्याम का भी यही काम है।